This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, and today we are studying permission models in polite request and models in permission, and it's gonna be last lecture on modal verbs, and after this you will have students who have completed their models will have a great test on modal verbs, and then so on. Permission मॉडल्स वो कौन से मॉडल्स हैं जिनको हम परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आस्किंग परमिशन। देखिए, व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन वी यूज माइट, मे, कुड, कैन एंड वुड। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, दिस इज अ फॉर्मल वे जो हम स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? श्योर। माइट आई, ये कभी नहीं सुना होगा, वेरी वेरी फॉर्मल, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है। कुड आई, ये पहली दफा सुन रहे हैं। कैन आई, ये दोस्ताना है, फ्रेंडली है, बहुत सुना होगा। कैन आई टॉक टू यू सर? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? अरे दो सवाल कर रहा हूँ। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? यस यस श्योर। कैन आई कैन आई Can I कुड use your आई pen? मे आई। जब आप किसी से इजाजत मांग रहे होते हैं तो आप मे आई, कुड आई और कैन आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मे आई लीव, कुड आई लीव, कैन आई लीव। There are three models which you can use while asking for permission. याद रखें, याद रखें कि माइट आई का तो इस्तेमाल खैर है ही नहीं। अगर मैंने आपसे कहा या आपने मुझसे कहा सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो इसका मैं जवाब दूंगा यस यू मे, या फिर मैं इनकार कर दूंगा नो यू मे नॉट। इसी तरह से आपने दो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कैन आई से समथिंग? नो यू कांट। कैन आई से समथिंग? यस यू कैन। लेकिन जब आप कुड की बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल याद रखें, याद रखें, याद रखें कि कुड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आस्किंग परमिशन में होता है। कुड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आस्किंग परमिशन में होता है, गिविंग और रिफ्यूजिंग परमिशन में नहीं होता। मतलब आप ये तो कह सकते हैं कुड आई सिट नेक्स्ट टू यू? यस यू मे। जवाब आप मे में दे देते, यस यू मे, नो यू मे नॉट। कुड का इस्तेमाल सिर्फ आस्किंग परमिशन में। कुड आई सिट हियर? यस श्योर, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर। कुड आई सिट हियर? पोलाइट भी है, फॉर्मल भी है, तो इसलिए इसका जवाब जब अगर यस और नो में देना होता है तो हम मे लगाते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा, लिखा हुआ भी है नीचे, वी डोंट यूज कुड इन गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन। अच्छा, अब यही बात जैसे आपने कहा मे आई कम इन, मे आई कम इन? यस यू मे। अब यही बात देखिए मैंने किस तरह से बोली, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई केम इन। फॉर्मूले का क्या है? वुड यू माइंड इफ, ये फॉर्मूले का है। वुड यू माइंड इफ, ये फॉर्मूले का है। फॉर्मूले को देखते हुए अब आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूले को देखते हुए अब आप पास्ट सिंपल लगाएंगे, और ये पास्ट सिंपल Yes, sir. प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा। मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं कम इन। वुड यू माइंड इफ आई केम इन, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये पास्ट की बात नहीं हो रही है। वुड यू माइंड इफ आई केम इन, अगर आपको बुरा लगे तो मैं अंदर आ जाऊं? श्योर, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। वुड यू माइंड इफ आई लीव? वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट?
Would you mind तो if I left? Would you mind if I सर left ऐसे you 30? सर ऐसे हो सकता है, would you mind if I called you tomorrow? Sure, you may anytime. Okay sir, thank you. Would you mind if I call you after the class? No, no problem. You can. Would you mind if I finish your class at 8:30 today? No problem, sir. Sir, We would you will mind if I manage. help you? Would you mind if I helped you? Would you mind if अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपकी मदद कर दूं? उर्दू ये होती है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपकी मदद कर दूं? May I help you? May I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? May I leave? Would you mind if I left? देखिए. Would you mind if I use your mobile phone? मतलब may I use your mobile phone? Yes, Mariam. Please repeat the point. Would you mind if past simple you talk about present situation? यहाँ पर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट सिंपल। सही है? जी सर, थैंक यू सर। Would you mind if I open the door? मतलब may I open the door? Would you mind if I? नहीं सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया आपका। कौन है ये लड़की? मी फातिमा। कौन सी क्लास में? 7th। क्लास 7 में? क्लास 7? जी सर। आवाज से तो आप बेटा इंटर की लग रही है। एक दफा ऐसा ही हुआ था कि एक हमारी स्टूडेंट थी, मैंने कहा बेटा आप कौन सी क्लास, आपको किसने एडमिशन दिया, आप कौन सी क्लास से? सर मैं 2 बच्चों की अम्मा हूँ। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रही है। बस सर मुझे शौक है हाई लेवल की इंग्लिश वगैरह सीखने का, तो दैट्स व्हाई बेटा मैंने ज्वाइन किया है। नहीं बेटा, ये हाई लेवल की अंग्रेजी कुछ भी नहीं होती। देखो अंग्रेजी अंग्रेजी होती है, बस कोई सही अंग्रेजी पढ़ा दे, ये बात है। हाई लेवल कुछ नहीं होता, लो जी। लेवल और कुछ सर नहीं होता। मेरी इंग्लिश स्पीकिंग ना वीक हो गई है, मैं बात नहीं करती ना तो मेरी वीक हो गई, इसलिए मुझे फिर से दोबारा से उसको रिकवर करना है, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये बस मैं ये तो आज आखिरी एक लेक्चर चल रहा है मेरा मॉडल वर्ब्स का, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया होगा ना, तो आप ऑब्जर्व कर ले क्लास के सर को कैसा पढ़ाते हैं। ये आज क्लास है, उसका आखिरी लेक्चर है मॉडल वर्ब्स का। अच्छा सर, कल नहीं होगा? कल इस टाइम पर कुछ और चल रहा होगा, इनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ये अभी 5 ओके दिन सर, तो जब फर्स्ट और 2 अप्रैल से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप शुरू से पढ़ाएंगे ना, जिन लोगों ने वो तो बिल्कुल जीरो आपका से। ऑब्जर्वेशन क्लास नहीं देखा होगा। जी, अभी तो ये तो बच्चे Thank 3-4 महीने पुराने बच्चों का लेक्चर है, जो तकरीबन 3-4 महीने से पढ़ा। सर जी अच्छा अच्छा, ओके। सर ये सर ये बोले। जो बिल के साथ टुमारो लगाना सही होगा क्या? किसके साथ? बिल के साथ। बिल के साथ टुमारो लगा ले, क्या हुआ? किसी ने आपको कुछ कहा? नहीं नहीं सर, क्योंकि टुमारो तो ऑलरेडी कल की बात कर रहे हैं, तो मेंशन करना जरूरी है कि मैं कल आपका पार्सल पहुंचा दूंगी या पहुंचा दूंगा। कल लगा ले तो नो प्रॉब्लम ना। टुमारो और विल से मैं आपस में कोई जंग थोड़ी थी। आई विल कॉल यू टुमारो। अच्छा सर ठीक है आप 2 अप्रैल को मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे? क्योंकि मैंने आपका ये लेक्चर नहीं किया अटेंड। बेटा 2 अप्रैल का पूरा कोर्स कंटेंट जो होगा ना, वो आपको 2 अप्रैल को बताऊंगा। ये ओके। जो मॉडल्स के मैंने जो आपका ऑब्जर्वेशन क्लास ही आज देखी है। अब आप ऑब्जर्वेशन ले, ये 4th मंथ का लेक्चर है मेरा। दिस इज द 4th मंथ लेक्चर। ओ मैंने बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी। अच्छा, 2 अप्रैल से आप वो सब पढ़ाएंगे ना? जी बेटा। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये दोबारा सुन ले, ये जो पास्ट सिंपल लिखा हुआ है बेटा, ये पास्ट की बात नहीं करता,
ये बात कर मैंने रहा गाड़ी है, निकाली। ये बात कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर की। यहाँ पर ये पास्ट सिंपल, अब यही बात जो मैंने कहा ना, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की है। अब अगला जो एक बड़ा टॉपिक है ना, वो जो मुझे नजर आ रहा है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो रमजान के बाद मेरा आ रहा है। कंडीशनल सेंटेंसेस पूरे महीने का लेक्चर है वो। टाइप 1 टाइप, अगर मैं तमीज से पढ़ाऊंगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 0 और मिक्स टाइप, कंडीशनल विदाउट इफ। और कंडीशनल जब आप पढ़ते हैं तो आपके टेंसेस और मॉडल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जब भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया है जो प्रीवियसली पढ़ रहे हैं मेरे पास, कि आप अपने टेंसेस और मॉडल्स को रमजान में पक्का कर ले, क्योंकि कंडीशनल्स पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। लेक्चर पढ़े हुए यूट्यूब पे जाकर देख लो, होगा कंडीशनल्स। बट कंडीशनल्स को जबान पे लाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए बहुत सारी ड्रिल्स होती है, बहुत सारी सर एक्सरसाइजेज आप होती क्यों है। लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे? सारे लेक्चर्स पढ़े हुए, मैं जो पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे डाल देता हूँ रोज के रोज। सर आपका अकाउंट, आपका नेम क्या है अकाउंट का? SKH ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो अब ये जो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, ये इसी तरह से जब आप कंडीशनल्स में जाएंगे तो आप देखिएगा वहां पर पास्ट सिंपल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेंगे। तो इसमें शॉक, अच्छा ये जब हम एज ए स्टूडेंट हमने ये पहली मर्तबा बात सुनी थी ना, तो हम एकदम हैरान हो गए थे, अबे यार पास्ट सिंपल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की कैसे बात करेगा। जैसे अभी आप में से कुछ लोग हो रहे हैं, सर ऐसा, हाउ इज इट पॉसिबल टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ पास्ट सिंपल? but you know this is very common in English language to talk about present and future with the help of past simple. जब आप conditionals पढ़ेंगे, this is very common. ठीक है, अब दूसरी टॉपिक पे जा रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप सामने वाले से दरख्वास्त कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, आपके पास 4 ऑप्शन है अगर आप मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, विल यू, वुड यू, कुड यू, कैन यू। You are requesting someone politely to do something, और फिर एक स्ट्रक्चर भी आएगा आपके पास अभी, would you mind प्लस verb ing। ये बातें मैंने आपको याद करें, शायद WH वर्ड्स के साथ कुछ स्टूडेंट से पढ़ी भी होगी। Will you call सारा, सारा को बुलाएंगे आप? Will you call सारा, आप सारा को बुलाएंगे? Would you call सारा प्लीज, आप सारा को बुलाएंगे? Would you call सारा? Could you call सारा? Can you call सारा? अब इन चारों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? विल यू काफी कॉमनली यूज है, लाइक विल यू कॉल सारा, सारा को बुलाओगे तुम? खुद जाके बुला लो, कोई टाइम नहीं। आप टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, कैन यू कॉल सारा? अबे सारा को तो बुला दो। फ्रेंड्स आर टॉकिंग, कैन यू? कुड यू, टू स्ट्रेंजर्स आर टॉकिंग, जब आप किसी अजनबी से बात करें तो बेहतर ये है कि आप कुड यू का इस्तेमाल करें। कुड यू कॉल सारा? आप कौन? मैं उसका भाई, उसका तो कोई भाई नहीं है, अरे चचा जान। कुड यू कॉल सारा, कुड यू कॉल सारा। और जब आप फॉर्मली बात कर रहे हैं किसी से, कोई आपसे उम्र में बड़ा है, हॉस्टल में गए आप किसी से, विल यू कॉल सारा प्लीज, वुड यू कॉल सारा, वुड यू कॉल सारा प्लीज, हु आर यू, आई एम हर ब्रदर, शी डजंट हैव एनी ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने स्ट्रक्चर बताया है would you mind, इसकी जगह अगर मैं would ना लगाऊं और अगर मैं could लगा दूं could you mind, so क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हरकत ना करें, स्ट्रक्चर है उसको चेंज ना करें। ओके 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 सर। वुड यू माइंड, डू यू माइंड, नहीं, इसको ऐसा ना करें। वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी। अब आप यही बात जो भी आपने ऊपर विल यू, वुड यू, कुड यू, कैन यू, यही बात आप वुड यू माइंड से भी कर सकते हैं। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? अगर आपको बोला ना लगे तो जरा सारा को बुला देंगे। वुड यू माइंड joining at 8:30? Would you Sir, mind? would you mind helping me? Would you mind helping me? Very good. Or would you mind? Would you mind going out with me?
I have no problem. You better ask my wife. If she allows, Okay, sir. I don't mind. Okay. Because I have to live with my Would you mind having cup of tea with me? Sure, no problem. What do you mind? What do you mind? What do you Okay, mind? sir. सर ज्यादातर तो ऊपर वाला यूज होता होगा ना, मतलब कि कुछ ज्यादा ही अगर अजीब आपको सा है। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है बेटा, मैं आपको मतलब मैं सारी चीजें कॉमन जो होती है वही पढ़ाता हूँ। सर अब ऐसे हम बोल सकते हैं would you might give your book to me? आपको बुरा ना लगे तो मुझे वो किताब देगी? Would you mind giving me that book? खुद उठ कर ले लो, तुम्हारी Would नौकर you नहीं है। might give to the book to me? ऐसे नहीं बोल सकते। Would you mind giving me that book? Would you Okay. mind that book? Would you mind inviting Okay. her? अगर आपको बुरा लगे तो उसको भी दावत दे दे। नहीं भाई, मेरे दोस्तों की पार्टी है, तुम्हारे दोस्तों की थोड़ी नहीं। Would you mind paying fee for the next month? बड़ा अच्छे जुमला आ गया। अगर आपको बुरा ना लगे तो अगले महीने की फीस जमा करेंगे हम। Sure sir, why not? Would you mind? Would you mind calling? Would you mind calling? Would you mind calling? Would you mind? And models finished. मॉडल्स आपके यहाँ पर आकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी नॉलेज इतनी हो गई है मॉडल्स में, जो लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे पिछले एक महीने से, अब आपने मॉडल्स में क्या क्या पढ़ा और अभी आपको मॉडल्स में किस चीज की जरूरत है, आप मेरी बातें बहुत गौर से सुन लें, ताकि आप लोग मॉडल्स की वर्कबुक आपके पास है लेकिन आप लोगों ने उसको सॉल्व नहीं किया। प्लीज सॉल्व मॉडल्स वर्कबुक। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आएंगी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व वर्कबुक सर पहला कहाँ काम। पर है वर्कबुक? वो वर्कबुक उन स्टूडेंट्स के पास है जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं, उनसे मुखातिब हूँ, ठीक है ना। अब मेरी हर लेवल की वर्कबुक है, टेंसेस पर भी है, मॉडल्स पर भी है, कंडीशनल्स पर भी है, पैसिव पर भी है, नरेशन पर भी है। जैसे जैसे आप लोगों का अपना लेवल अपग्रेड होगा, आपको वो वर्कबुक से शुरू हो जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी। अच्छा, और अब सबसे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा मॉडल्स का, पहला चैप्टर था ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन का चैप्टर आप याद करें, जहन में थोड़ा सा लेकर आए। सर हमने तो ज्वाइन नहीं किया, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हम बेटा आप ऑब्जर्वेशन ले रही है, एक क्लास चल रही है बेटा, आप अच्छा अच्छा सॉरी। जज्बाती खातून, सुन ले बेटा, अभी क्लास चल रही है ये ऑलरेडी। ऑब्लिगेशन का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, याद करें, उसमें मस्ट, शुड, ought to, have to, be supposed to, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। मस्ट पढ़ाया, फिर मस्ट, शुड और मस्ट का कंपैरिजन किया, फिर मैंने ought to के बारे में बताया। ought to शुड का जुड़वा भाई है, लेकिन इस पे कोई ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने यस मस्ट सर। और को कंपेयर किया, फिर मैंने आपको मॉडल फ्रेज पढ़ाया, बी सपोज। अच्छा, मैंने आपको इसके अंदर इतनी नॉलेज दे दी है कि आपको कोई आपकी जगह से नहीं हिला सकता, मैं यकीन से कह सकता हूँ। फिर आप लोगों ने एबिलिटी का चैप्टर पढ़ा, और एबिलिटी के चैप्टर के अंदर आपने कैन, कुड को पढ़ा, और फिर आपने कुड हैव को भी पढ़ा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, फिर आपने उसके साथ मॉडल फ्रेज को भी पढ़ा, बी एबल टू। फिर अभी हमारा यस सर। पॉसिबिलिटी चैप्टर शुरू हुआ। पॉसिबिलिटी के अंदर आप लोगों ने उसका एक सपोर्टिंग लेक्चर भी अटेंड किया था, मस्ट वर्सेस मस्ट, और उसके बाद मे, माइट, कैन और कुड आप लोगों ने पढ़ा, जो कल तक हमारा चल रहा था, मे, माइट, कुड। और फिर उसके अंदर मैंने आपको एक और एडिशनल चीज आपके कहने में पढ़ा दी, मे बी, और फिर ये भी बता दिया कि मे बी आप परहैप्स लगा लीजिए, पॉसिबली लगा लीजिए, प्रोबेबली लगा लीजिए, वो भी आप लोगों ने डिस्कस किया। फिर Yes, आज sir. हम लोगों ने पोलाइट रिक्वेस्ट का चैप्टर शुरू करके खत्म कर दिया। लेकिन देखिए, इन चैप्टर्स को पढ़ने से आपने नॉलेज को तो हासिल कर लिया, लेकिन अब क्या ये चीज स्पोकन में है? नहीं। अब इसको स्पोकन में लाने के लिए आप पहले तो वर्कबुक को सॉल्व करें,
जब आप वर्कबुक सॉल्व करेंगे तो Okay, आपका जहन बनेगा कि अच्छा ये चीज इस तरह से होती है। और मैंने आपको बताया कि टेंसेस सबसे ज्यादा आपकी स्पीकिंग में आते हैं। यू नॉर्मली गेट फ्लुएंसी फ्रॉम टेंसेस। और आपने ये देखा कि हमने यहाँ बी सपोज टू से पढ़ के आपको शुड से बे से शुड से बाहर निकाल दिया। आपने बी एबल टू पढ़ा, आप मॉडल से बाहर आ गए। आपने मे माइट के अंदर क्या पढ़ दिया, मे बी पढ़ लिया, आप मॉडल से बाहर आ गए। तो देखा ये जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज लर्नर्स स्पीकर्स होते हैं वो मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो मॉडल फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपनी बात डिलीवर करते इनको ना दो, मेरे पुत्र में दिया कर, अम्मी तू इनको क्यों देता है? अपना की है बाबा, लेक्चर चल रहा है, माइक खोल के की गल की है, अब अपना दे दो ना, ठीक है ना बेटा। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं ये कोई बात करना चाह रहा हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, तो मैं बजाय मॉडल्स में जाने के मैं कहां से निकल जाता हूँ, पीछे वाली रास्ते से। यू आर सपोज टू गो, मैंने मॉडल्स लेकर ही नहीं आया। मैंने कहा भाई आसान तरीका है, मॉडल्स मैंने पढ़ लिए, मेरी नॉलेज में है, लेकिन मैं बी सपोज टू से अपनी बात को डिलीवर कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? शी इज सपोज टू वर्क हार्ड। अब मैंने ना बे लगाया, ना मस्ट लगाया, ना मैंने शुड लगाया, ना मस्ट लगाया, ना ऑट टू लगाया, मैंने बी सपोज टू से अपनी गाड़ी आगे फॉरवर्ड कर दी। लेकिन मुझे पता है हैव टू और मस्ट का डिफरेंस, मुझे पता है शुड का डिफरेंस। कि अगर कोई मेरे सामने यूज कर रहा है, कम से कम मुझे उसकी मीनिंग्स क्लियर तो हो कि ये हैव टू और मस्ट, हैव टू क्यों लगा रहा है, इसने मस्ट क्यों नहीं लगाया। मैंने आपसे कहा यू मस्ट पे योर फी फॉर द नेक्स्ट मंथ, मैं मस्ट लगाऊंगा, लेकिन यही जुमला आप अपने अब्बा से कैसे बोलेंगी, अपने शौहर से कैसे बोलेंगी, आई हैव टू पे माई फी। क्यों? आउटर ऑब्लिगेशन। मैंने आपको डिफरेंस सिखाया हुआ है हैव टू और मस्ट में। बॉस बोलता है मस्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन जब आप बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव टू। मैंने कहा यू मस्ट सबमिट योर फाइल्स। अब आप कैसे बोलेंगे इस बात को, आई हैव टू सबमिट माई फाइल्स। यू नो द डिफरेंसेस, ठीक है ना। अब आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है तो आपके जहन में डिफरेंसेस है, लेकिन आप अपने आप को फिर भी कहां से निकाली जाती है आपकी गाड़ी, बी सपोज टू से। यस अलीशा। No, sir. यस Nothing. मरियम। Yes, sir. Sir, actually, sorry, I was facing connectivity issues, sir. You verb mind is last. Both sentences have same meaning, but these are different ways of saying, na? Yes, all the sentences have same meanings. Would you mind paying fee? Would you mind coming tomorrow? आपकी भी आवाज कट रही है तो मुझे आधी बात सुनाई थी। Will you, would you, could you, can you, would you mind have same meanings. इकरा। 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 इकरा गायब हुई हुई। आफरीन। Yes, sir. Some activity issues. Yesterday I cannot here take class, so please clear the might and may difference. मे और माइट, अब जैसे भी हम एबिलिटी के चैप्टर हमने मुकम्मल किया, लेकिन मैंने ये देखा है कैन और कुड आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव कैन का इस्तेमाल मैंने देखा है हमारी स्पीकिंग में बहुत है, तो कैन में प्रॉब्लम नहीं आती है स्टूडेंट, तो वो कैन आपकी जिंदगी में ऑलरेडी है। मे माइट और कुड को हमने इस्तेमाल नहीं किया। ज्यादातर हमारी इंग्लिश के अंदर पता है क्या इस्तेमाल होता है, हम इसकी जगह पर मे भी इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम मे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल हमको नहीं पता था। अब आपको ये बात समझ आ गई है कि मे भी लगाओ और उसके बाद टेंस लगाओ। चलो बेटा, पॉसिबिलिटी की बात करते हुए निकल गए। अब हम मतलब मॉडल्स की तरफ जा ही नहीं रहे। हमने मे भी पढ़ा, मे भी के बाद टेंसेस। अल्लाह हाफिज। अब मे क्या है, माइट क्या है, कुड क्या है, कल के परसों के सेशन में बताया। मे टॉक्स अबाउट 50% श्योरिटी, माइट लेस देन 30% और 30%। मतलब मे शायद, माइट शायद ही। अब जैसे मैंने कहा मुझे आज 8:30 बजे जाना है, आई हैव टू गो एट 8:30। अब आप लोग कह रहे हैं सर सी मे हैव टू गो टू सी डॉक्टर। किसी ने कहा सर सी माइट हैव टू गो फॉर आउटिंग। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों सेंटेंसेस सही है। मे हैव टू, माइट हैव टू, इट्स अप टू यू। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर के जाना हो, ही मे हैव टू गो
to see doctor, he might have to go to see doctor. लेकिन सर की तबीयत खराब थी, खांसी हो रही थी, शायद he might have to go see doctor. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. Next और किसी का कोई मसला, किसी का कोई सवाल? फिर आज आप लोगों ने पोलाइट रिक्वेस्ट पढ़ी. पोलाइट रिक्वेस्ट इत्तेफाक 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 कि मे का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत कॉमन है. हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको नए बताए, इनका इस्तेमाल शायद आप लोगों ने पहली मरतबा सुना हो, वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी. लेकिन मैं अपने ही कोर्स के अंदर फर्स्ट मंथ के अंदर WH वर्ड्स के साथ यही स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स को, तो शायद उनके जहन में ये बातें बैठी हुई हो. वुड यू माइंड, इफ आई, वुड यू, और ये भी मैंने शुरू में पढ़ा देता हूँ, माइट आई, मे आई, कुड आई, कैन आई. जब मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा होता हूँ, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन और क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, तो वहां पर ये मैं कॉन्सेप्ट्स दे देता हूँ. तो इसलिए यहाँ पर मुझे इतनी परेशानी नहीं आती. ठीक है, ये आपका पूरा मॉडल्स का मामला थे जो आपके खत्म हो गए. जिन बच्चों ने मॉडल्स पूरे पढ़े उनका कल ग्रेड टेस्ट होगा. फेल नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि मॉडल्स में फेल नहीं हो सकते. क्यों? मॉडल्स के अंदर कुछ गलत नहीं होता, बस एप्रोप्रिएट होता है. तो देखिए अभी आप मॉडल्स का टेस्ट देकर आप मॉडल्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा, अच्छा मैं अभी मेरी मॉडल्स में इतनी गलतियां होगी, अगर फेल हो गई, शीशे में शक्ल नहीं देख सकती. फिर आप मॉडल्स को रमजान में दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि मॉडल्स में मैं इसकी स्पोकन क्लास भी खुद ही कंडक्ट कर रहा हूँ. हर मॉडल के ऊपर स्पोकन क्लास बहुत अच्छी कंडक्ट की जा सकती है, खासतौर पे मस्ट, शुड, हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट की जा सकती है जिससे आप मॉडल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्पोकन में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. सर कल क्या पढ़ाएंगे आप? कल मैं पढ़ाऊंगा मुख्तलिफ छोटे छोटे चुटकुले, जैसे क्वेश्चन टैग्स, जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और पॉजिटिव sir. वर्ब्स. एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कल शुरू करके परसों खत्म कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं पॉजिटिव वर्ब्स का टॉपिक कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं. ठीक है ना? सर रमजान Right, में sir. हमारी कोई वर्कशॉप होगी? नहीं बेटा, रमजान में क्लासेस हो जाए बहुत बड़ी बात है. रमजान में क्लासेस चल रही है बस ठीक है 10 से सर. 12 रात में, और दोपहर में 2 से 4 मिस मरियम और मैं, बाकी तमाम टीचर्स हमने उनको रमजान के अंदर छुट्टियां पे गए हुए, वो लोग रमजान के बाद फिर वो वापस आएंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ा रहे हैं हम लोग. 2 से 4 और रात 10 से 12. और मिस महक वैसी छुट्टियों में चली गई है, मिस बुशरा ने भी छुट्टियां ले ली है. सब लोग रमजान में इबादत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ाना चाहते हैं. दुनिया और दीन को साथ लेके चलते हैं, अच्छी एक बातें भी हम करते रहते हैं. ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. 9 बजे मिस मरियम आपको ज्वाइन करेगी. 9 बजे आपके पास आईडी पासपोर्ट सेम ही है, 9 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा मिस मरियम को प्रोनाउंसिएशन सेशन में. स्टार्ट द लव यू एंड लीव. आई एम फ्लाइंग टू समवेयर स्पेशल. ओके सर, अल्लाह हाफिज.